सिवान में लोकसभा चुनाव को लेकर चहलकदमी काफी बढ़ चुकी है और इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे जी। सबसे पहले आपका स्वागत है एटीएन लाइव चैनल पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आज के जो हालात चल रहे हैं, राजनीतिक परिवेश, क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, देश में 2019 का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चुनाव परिणाम भी देश को चौंकाएगा। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को जाना है और महागठबंधन की सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में बनना तय है। बिहार का संदर्भ में मैं कहता हूं कि 40 की 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी और सारण प्रमंडल में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। लेकिन सर, देखा जा रहा है जिस तरह से अमर्यादित भाषा का भी काफी प्रयोग हो रहा है, आप देख रहे होंगे। हालांकि आप लोकल है, स्थानीय है, क्या लग रहा है कि आज के समय में इस तरह से राजनीति में इस तरह से बात होनी चाहिए क्या? देखिए, ये अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग राजनीति में उसका कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये लोग जो राजनीति को गंदा करना चाहते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत कड़वी बात भी कही जा सकती है सभ्य भाषा में। भाषा का अभाव होने पर ही मुंह से गाली निकलता है। गाली का कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में। अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, जनता के समक्ष सभी को अपनी बात कहनी चाहिए। मर्यादित तरीके से जनता फैसला करेगी कि किसे चुनना है। इसलिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कभी कांग्रेस के कोई नेता करते नहीं। हम लोकतांत्रिक हैं, हम अपनी बात कहेंगे, जनता से निवेदन करेंगे लोकतांत्रिक ढांचे में अपने आप को रख करके। 2 बार से सर आपकी लोकसभा की जो प्रत्याशी हैं राजद की हिना साहब, उन्हें चुनाव का हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार तीसरा चुनाव है, ये चुनाव किस तरह का मान रहा है? ये चुनाव हिना साहब निश्चित रूप से जीतेंगी और ऐतिहासिक जीत होगी। हिना का जीतना तय है। सर, देखा जा रहा है कि जो आप लोगों के जो विपक्षी हैं, कविता सिंह उनके पति, कई तरह की बयानबाजी चल रही है जनेऊ को लेकर के। 4-5 रोज पहले से राजनीति अलग एक हो रही है जनेऊ को लेकर, क्या कहेंगे? मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि राजनीति में अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इधर सर, कल अजय सिंह जी का एक बयान आया है कि हिना साहब और उनके बेटे ओसामा के साथ हार के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाएगा और पाकिस्तान फंडिंग कर रही है चुनाव के लिए। ये सब बातें फजूल की बातें हैं। इस ऐसी भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। देश के सभी जातियां, देखिए, भारत जैसा विशाल देश जहां 4000 से ऊपर की जातियां और उपजातियां रहती हैं, सभी जातियों को भारत में रहने का, घूमने का, भोजन करने का, व्यवसाय करने का, नौकरी करने का, रहने का अधिकार है। किसी को निकाला नहीं जा सकता है। भाजपा के लोग सर इस बार बता रहे हैं कि पिछले बार चुनाव में मोदी की लहर चली थी, इस बार सुनामी चल रही है। क्या सिवान में भी सुनामी चल रही है? कोई सिवान में सुनामी नहीं है, बल्कि भाजपा के विदाई के सुनामी जरूर चल रही है। सिवान में और सारण प्रमंडल में 4 सीटें भाजपा हार जाएगी। यानी हिना यहाँ से चुनाव? हाँ, निश्चित। ये थे पूर्व मंत्री विजय शंकर दुबे जी, उनसे बातचीत हुई। हालांकि इन्होंने बहुत कुछ बातें भी बताया कि राजनीति में इस तरह की बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार 4 सीट यहाँ से हारने वाली है। गोपालगंज, महाराजगंज, सिवान और बगल की भी जो सीटें हैं वो यहाँ से भाजपा जो है हारने वाली है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव के दिन लोगों का मूड और मिजाज किनके तरफ होता है। यह तो ईवीएम में जब उनके वोट जाएंगे उसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। हमारे सहयोगी सुमेश के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवान।